ठीक है, ये प्रोसेस कर लेते हैं। फैसल साहब, मुझे आपसे और आपकी वाइफ से अंदर कुछ बात करनी है, और आप लोगों को बाहर इंतजार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका। हमें सेकेंड एमआरआई के रिजल्ट्स मिल गए हैं और आपके ब्रेस्ट में ट्यूमर है, जो कि इस तरह के प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है जो आपके दिमाग की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि आपके लिए जानलेवा भी हो सकते हैं। जैसे कि इनहिबिशन लॉस, मतलब अपने आप को छोड़ देना। आपको पता नहीं होता लेकिन आप कभी भी कुछ भी कर देती हैं, और इसकी वजह ट्यूमर है। यानी आपने जो कुछ भी किया ये उसी की वजह से है। फैसल, सुना तुमने? ये एक ऑपरेशन से बहुत जल्द ठीक हो सकता है, पर हम इस बात का एतराफ करेंगे कि ये ऑपरेशन बहुत रिस्की हो सकता है। फैसल, फैसल, फैसल साहब, आप क्या अपनी बीवी से कुछ पूछना चाहते हैं? यानी जो आप पैसों का पूछ रहे थे उस बारे में पूछ सकते हैं। वो सब तो मैंने किसी को दे दिए। मैं जब भी कोई चैरिटी का इश्तिहार देखती थी वहां डोनेट कर देती थी। जब भी कोई फकीर मेरे पास आता था मैं बैंक से पैसे निकाल कर उसको देती गई, और आहिस्ता आहिस्ता बैंक अकाउंट खाली हो गया। 1 रुपया भी मैंने अपने ऊपर खर्च नहीं किया। फैसल, ठीक है, और उसका क्या जो तुमने मुझे धोखा दिया? चलो हम लोग बाहर इंतजार करते हैं। अब मैं मजीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। सब खत्म। फैसल, खुदा के लिए फैसल, ऑपरेशन करें और मेरी जान छोड़ दें। इसके साथ अब मैं फैसल, मजीद नहीं रुक सकता यहाँ पर। फैसल साहब, नॉजली, ये उनका जाती मामला है। मेरी मलिका, क्या हाल है? ठीक हूँ, तुम बताओ। ठीक। तुमने वो कहानी सुनी? सुबह जो औरत आई थी ना, उसने अपने शौहर के साथ बेवफाई की, लेकिन पता चला कि ट्यूमर की वजह से। अरे हाँ, बहुत बुरा हुआ, लेकिन खैर कम से कम वजह तो पता चल गई। तो ठीक किया। हाँ, ठीक किया, लेकिन उस बेचारी औरत ने जान के थोड़ी किया है, बीमार है वो। अगर क्या मैं ऐसा कुछ करूं तो तुम मुझे माफ कर दोगी? यानी मजबूरन माफ कर दूंगी जुनैद, क्योंकि ये एक बीमारी है। अच्छा 1 मिनट, अगर मैं ऐसा करूं तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? यानी जुनैद, तुम कितने बुरे हो। यानी मर्दों को कुछ ऐसा करने के लिए किसी बीमारी की बहाने की जरूरत नहीं पड़ती, मगर अगर औरत बीमारी में ऐसा कुछ कर दे तो तुम्हारी शान में गुस्ताखी हो जाती है। बस जुनैद, हटो मेरे सामने से, हटो। सुनो मेरी मलिका, मैं कुछ कर नहीं सका, मतलब सोच ही नहीं सका इस वजह से। ठीक है, हटो, मुझे काम है। हाय काश मेरी जबान कट जाती ये कहने से पहले। रुक जाओ।
गुलेन, जुनैद। तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है। ये लम्हा कभी खत्म ही ना हो। गुलेन, जो भी करोगी मुझे कबूल है। मैं तो तुम पर मर मिटा हूं। ठीक है, मेरा हाथ तो छोड़ दो। अब छोड़ो मेरा हाथ, कोई देख ना ले। उसने मेरा हाथ पकड़ा। हाँ तो मैं तैयार हूँ। मैं तैयार नहीं हूं। अली देखो मैं हूं ना, तुम फिक्र मत करो, तुम कर सकते हो ये। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। अच्छा किया ना मैंने। चलो तुम भी करो। तो क्या मैं ये कर पाऊंगा? हाँ बिल्कुल। बस इतना ही? हाँ। अली तुम इससे ज्यादा कर सकते हो, जानती हूं मैं। स्किन टच नहीं होगी मुझसे। ठीक है। तो फिर तुम मेरा बाजू छू लो। यहां छू सकते हो। चलो छुओ ना। वो कहते हैं ना कि जब तुम बहुत अच्छा कर रहे हो तुम्हें वैसे ही करना है। ये बिल्कुल भी नहीं होगा मुझसे। तुम ही थे ना जिसने आकर कहा था कि मैं किसी को छूना चाहता हूं। तो चलो फिर छुओ। कर लिया, हो गया, कामयाब हो गया मैं। देखा कितना अच्छा किया ना मैंने। मुश्किल था लेकिन ऐसे नहीं ना। छू लिया। और क्या करना था मुझे? मैं छोड़ देती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, मगर मेरे हिसाब से इस तरह छूना कुछ मुनासिब नहीं है। क्या आंखें बंद कर सकती हो अपनी? इस तरह मैं कर सकूंगा। ठीक है, बंद कर लेती हूँ। ये लो, बंद कर ली। और अब मैं कुछ बोलूंगी भी नहीं, सिर्फ इंतजार करूंगी। क्या हुआ? अच्छा सही, सॉरी नहीं, धोखा दिया तुमने मुझे। काफी धोखा। देर से तुमने छुआ ही नहीं। मैंने बस ये देखने के लिए आंखें खोली थी अपनी। कोई धोखा नहीं दिया। नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया है तुमने। ये सही नहीं अच्छा है। सॉरी, फिर नहीं करूंगी। चलो आओ फिर से कोशिश करते हैं। ये नहीं हो सकता, मैं जा रहा हूँ।
अच्छा देखो प्लीज अली, अब मैं आंखें नहीं खोलूंगी। झूठी हो तुम। वादा करती हूँ अब मैं आंखें नहीं खोलूंगी ना। अली ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। बहुत बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। बाय। फिर नहीं कर पाया मैं। क्या मसला है यार? आपका मिलाया गया नंबर फिलवक्त बंद है। मेरी अम्मी ठीक है, ठीक है मेरी अम्मी, ठीक है मेरी अम्मी, ठीक है, हाँ, ठीक है मेरी अम्मी, ठीक है, ठीक मेरी अम्मी ठीक है, ठीक- ठीक है मेरी ठीक है, अम्मी, ठीक है। मेरी अम्मी ठीक है, बात क्या है? मेरी अम्मी ठीक है। हमें घर जाने दे, हॉस्पिटल पसंद नहीं है मुझे। ठीक है, लेकिन उनकी हालत संभल जाए तो चले जाना। नहीं अभी जाने दे, हॉस्पिटल पसंद नहीं है मुझे। हमें घर जाने दे, मेरी अम्मी ठीक है। अच्छा बस ठीक है, आराम हाथ से। मत लगाए मुझे, हॉस्पिटल पसंद अच्छा, नहीं है नहीं मुझे। हाथ लगा हमें रहा घर हूँ। जाने दे, घर जाना है। ठीक है, सुन लिया है हमें मैंने। घर जाना, हमें अच्छा, घर देखो जाना मेरी है, बात हमें घर सुनो। जाना है, हमें घर जाना है। बात सुनो, अम्मी ठीक है, नहीं हाथ अम्मी लगा ठीक रहा है, मैं तुम्हें, नहीं हॉस्पिटल हाथ पसंद लगा नहीं है रहा मुझे, हॉस्पिटल पसंद नहीं है मुझे। मेरी देखो अम्मी तो ठीक सही है, में उन्हें तुम्हारी जाने बात दे, सुन लो, हमें आराम घर से जाना बात कर है। सकते मैंने हो। कहा ना, चिल्लिया, हमें घर देख जाना क्या है, रहे- घर जाना है हमें जाने दे। मेरी अम्मी ठीक है, ठीक है, वो हॉस्पिटल पसंद नहीं है मुझे। हाथ मत लगाना मुझे, हॉस्पिटल पसंद नहीं है। हाँ ठीक है, नहीं छू रही। हमें घर जाने देंगी? रिलैक्स, मेरी तुम्हारी अम्मी ठीक है। हॉस्पिटल पसंद नहीं। मुझे भी हॉस्पिटल नहीं पसंद। हाँ ठीक है, तुम लोग घर जाओगे, तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक है। और अम्मी वैसे ठीक भी है। डॉक्टर कह रहे हैं कि इन्हें छोड़ देते हैं। तुम्हारी अम्मी बिल्कुल घर ठीक जाना है। है। अपनी अम्मी से मिलना है? अम्मी ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। इतनी टेंशन मत लो, रिलैक्स रहो। दमीर, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। तुम अगर फैसल साहब की जगह होते तो क्या करते? तुम उन्हें छोड़ के चले जाते या फिर उन्हें माफ कर देते? माफ कर देता। सच कह रहे हो तुम? हाँ बिल्कुल नाजली, वो औरत बीमार है, उसने जानबूझ के थोड़ी किया है कुछ। तुम मुझे किस तरह का इंसान समझती हो? यहाँ तुम्हारी बात नहीं हो रही, मुझे सिर्फ उन पर अफसोस हो रहा है। अगर फैसल साहब को बात पता चल भी गई थी तो उसे फैलाने की इतनी क्या जरूरत थी? बहुत बड़ा जख्म है ये, इसे भुलाना कोई आसान काम नहीं है। सही बात है। इंसान के जहन में ये बात आती तो है ना, मगर उस औरत का भी कोई कसूर नहीं। उफ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मुझे, कुछ भी। ये लीजिए, शुक्रिया। शुक्रिया। एंजॉय कीजिए। दूसरों के बारे में तो सोच के अपने जहन पे क्यों जोर दे रही हो? इतना सोचने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, एक सवाल और पूछूंगी मैं तुमसे। अगर ये बीमारी उसके शौहर को होती, यानी जो उनके साथ हुआ वो उनके शौहर के साथ होता, तो वो फिर उनके साथ क्या करती? इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मगर मैं ये जानती हूँ, वो उन्हें माफ कर देती। तुम्हें मालूम है ये क्यों जानती हूँ मैं? क्योंकि मैं भी माफ कर देती। पता है, औरतें किसी न किसी तरह अपने जख्म को भर ही लेती हैं। फैसल साहब को मैं ये बात जरूर बताऊंगी। तुम यहीं रुको, वरना वो गुस्सा करेंगे। हेलो फैसल साहब, क्या मैं अकेले में आपसे बात कर सकती हूँ? आप लोग बुरा ना माने तो मुझे इनसे बात करनी है। जो भी बात है हमारे सामने क्यों नहीं करती? भाई डॉक्टर साहब, जी, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी जान छोड़ दें। जो कुछ भी हुआ है उसकी माफी मुमकिन नहीं है। तो ये बताएं आप यहाँ क्यों बैठे हैं? ये ऑपरेशन गुजर जाए बस इसलिए। क्योंकि आप अभी भी उन्हें चाहते हैं फैसल साहब। आपकी वाइफ भी आपको बहुत चाहती हैं। उनको एक बीमारी है, उनके जहन में जो आता है वो करने पर मजबूर होती हैं। उसके बावजूद उन्होंने आपको नहीं तो छोड़ा। फिर क्या उनका शुक्रिया अदा करें हम? धोखा दिया है उस औरत ने और सारे पैसे भी लुटा दिए हैं किसी पर। जानती हूँ आप खुद को समझा नहीं पा रहे, मगर देखिए उनको एक बीमारी है। क्या मसला है आपके साथ? जाएं यहाँ से। फैसल साहब, फैसल साहब,
देखिए कुछ ही देर में उनका ऑपरेशन होने वाला है और उनका जो ऑपरेशन है वो बहुत ही मुश्किल है और बहुत रिस्क भी है उसमें। हो सकता है आप उन्हें कभी देख भी ना पाए। उनको जरूरत है आपकी। बस बहुत हो गया, भाई को समझाने की कोई जरूरत नहीं। इंसानों की तरह कह रहा हूँ, चली जाओ यहाँ से। सर क्या हो गया? क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप ये? क्या मतलब क्या कर रहे हैं? खुद को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ मैं। तुम्हारे डॉक्टर ने हमारे पेशेंट के साथ गलत हरकत की है, पता है तुम्हें? क्या? वो तुम में से ही एक डॉक्टर है। अगर ऑपरेशन थिएटर में वो डॉक्टर नजर आया तो अच्छा नहीं होगा। सर प्लीज 1 मिनट। ये क्या कह रहे हैं? कौन सा डॉक्टर? एक डॉक्टर आया था भाभी को देखने। बहुत गलत हरकत की उसने मेरी आंखों के सामने। क्या? कौन? डॉक्टर अली वफा। अली नहीं, फिर से नहीं। रुको। क्या? माफी चाहती हूँ, एक बात पूछनी थी मुझे। हाँ पूछो, क्या हुआ नाज़ली? तुमने मेरी पेशेंट के साथ कुछ किया है? नहीं तो। लेकिन वो तो यही कह रहे हैं, उन लोगों ने देखा है तुम्हें। वो उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तुम कैसे कर सकते हो ये? कुछ नहीं किया मैंने नहीं किया। मैं तो बस उनसे बात कर रहा था और फिर रिफ्लेक्स एक्शन हुआ और फिर मेरी बात मुंह के अंदर ही रह गई। और जो कुछ भी हुआ वो तो बिल्कुल भी काउंट नहीं होता। अच्छा ठीक है, नहीं होता ये। बस वो जो फैसल साहब के भाई हैं वो ये कह रहे थे कि उन्होंने तुम्हें ऐसा कुछ करते हुए देखा है। मैं तो हैरान हो गई थी। देखो तुम तो मेरी कैफियत को समझती हो, तो ये कैसे मुमकिन है? जो तुमने सुना उसे भूल जाओ, क्योंकि वो हकीकत नहीं। किसी और का किया किसी दूसरे पर डालना ठीक नहीं। ये बात मेरे लिए बहुत अहम है नाज़ली। मुझे अपने दिमाग को इस बात के लिए तैयार करना होगा, जब भी मैं जाकर ये कर पाऊंगा। उम्मीद करती हूँ ऐसा ही हो। हम आयला को डिस्चार्ज कर दें? हाँ ठीक है, कर दो। वो आप पेशेंट से आखिरी दफा मिलना चाहते हैं? नहीं मिलूंगा, चलिए। सर दरअसल वो अपने बेटे के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। जवाब नहीं है मेरे पास, बल्कि उनका जवाब देने के लिए आखिरी इंसान हूंगा मैं शायद। ठीक है? ठीक है, तो मैं पेशेंट से क्या कहूँ? बोल दो नहीं पता मुझे। उनसे जाकर कह दो कि जो सवाल उन्होंने पूछना है उसका जवाब नहीं है मेरे पास। ठीक है? ठीक है। हेलो, क्या छत पर? ठीक है मैं आ रहा हूं ऊपर।
भाई आप क्या बता रहे थे? क्या किया बकवास था? बंद कर अपनी। एक सेकंड बात सुने मेरी। जी कहिए। ऑपरेशन शुरू हुआ या नहीं कोई बता क्यों नहीं रहा हमें? कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा, अभी ब्लड टेस्ट चल रहे और हैं। कितने टेस्ट किए जाएंगे? क्या हम लोग यहीं बैठे रहेंगे? सर ये सब कुछ मेरे इख्तियार में नहीं है। एक मिनट, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? टेस्ट पे टेस्ट किए जा रहे हैं और कोई डॉक्टर कुछ नहीं बता रहा हमें। सर ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, हमारे यहाँ के डॉक्टर्स बहुत काबिल हैं। हाँ बिल्कुल नजर आ रहा है हमें। आप लोग एडमिट करने के इतने पैसे चार्ज करते हैं कि समझ नहीं आता कि हम यहाँ ठीक हो रहे हैं या गरीब। देखो मुझे बताओ कि ऑपरेशन कब शुरू होगा, कब खत्म होगा? दिमाग खराब हो रहा है मेरा। सर ये एक हॉस्पिटल है, आप इस तरह यहाँ चिल्ला के बात नहीं कर सकते। मेरा मरीज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है और तुम मुझे कह रही हो कि मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। तो फिर आप भी बताइए कि किस लहजे में बात करनी चाहिए मुझे। आदिल सर कहते हैं कि अपने खौफ को दबाना नहीं चाहिए बल्कि उसका सामना करना चाहिए। मैं आप लोगों से डर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपके पास आ गया क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों से बात करनी चाहिए मुझे। अली तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी, ठीक है? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने वो नहीं किया जो आप समझ रहे हैं। आप चाहें तो जाकर अपने मरीज से पूछ सकते हैं। यानी अगर बात करते हुए मरीज डॉक्टर को पकड़ ले तो इसमें डॉक्टर का क्या कसूर हो सकता है, आप खुद ही बताएं। तो फिर किसकी गलती है बताओ मुझे। मैं नहीं जानता हूँ। हमें ये बताया गया है कि ये मरीज वो हरकतें कर रही है जो इनको नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। तो इस वजह से आदिल सर ने एक डायग्नोसिस दिया है। मेरे ख्याल से आपको इस पर खुश होना चाहिए। मतलब ये एक अच्छी बात है बहुत, और आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं? तो तुम कह रहे हो हमें खुश होना चाहिए। तुम्हारा दिमाग मैंने कुछ खराब नहीं हो गया, किया। मजाक उड़ा रहा है। छोड़े इसे, मैंने नहीं छोड़े, छुआ, प्लीज प्लीज बस करें। क्यों ये समझाने की हॉस्पिटल कोशिश है, कर रहा हूं? ऐसे नहीं क्या कर कर सकते। रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप भाई। लोग? छोड़ दें। क्या कर रहे हैं आप लोग? ऑपरेशन शुरू हो गया है। चलो हम वहां चलकर इंतजार करते हैं। भाई चले मेरे साथ। कोई फायदा नहीं लड़ाई का। भाई प्लीज चलें। मैं बहुत डर गया था गुलैन सेक्रेटरी। क्या तुम्हें भी डर लगा? मुझे भी बहुत डर लग रहा था अली, लेकिन आने के लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि इससे कोई फायदा हुआ हो। उम्मीद करते हैं कुछ फायदा हो ही गया हो। सर, कहो नाज़ली। एमआरआई में जो ट्यूमर नजर आया था वो शहर के काफी करीब है। हाँ इसी वजह से हम ये बहुत ध्यान से करेंगे। दमीर कट करो उसे, बहुत ध्यान से। गलती की गुंजाइश नहीं है। बाउल देना। एक पीस रिमूव हो गया है सर और दूसरा नजर नहीं आ रहा। एस्पिरेशन सर्जरी तो उसका आसान हिस्सा थी। ये फैसल साहब के जो भाई हैं, क्या ये भरोसेमंद लगते हैं? क्या कोई है उनका जिसको हम जाकर बता सकें? बज़ाहिर तो ऐसे ही लगते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतनी हिम्मत कर पाएंगे। फैसल साहब ऐसे नहीं लगते, वो अपने भाइयों को संभाल रहे हैं। तुम फिर भी जाके उनसे बात कर लो। पहले उनकी राय जानने की कोशिश करना तुम, उसके बाद ही हम कोई ठोस फैसला ले पाएंगे। अगर कोई और बात भी है तो मुझे पता होनी चाहिए। क्यों दमीर? जी बिल्कुल डॉक्टर। नाज़ली? नहीं सर, और कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, कंटिन्यू करो, बहुत ध्यान से। जी सर। क्यों बुलाया आपने मुझे यहां पर? आओ सर आ जाओ, कहां आ जा? जाओ, आ जाओ, ऊपर आ जाओ। क्या? अब जरा नीचे देखो तुम बीनिश से प्यार करते हो? क्या? बीनिश कहा मैंने, चाहते हो या नहीं चाहते हो उसे तुम?
सर इसका जवाब तो खुद भी मालूम है आपको। तो उसकी खातिर यहां से नीचे कूद सकते हो? मगर कोई भी किसी के लिए ऐसी हरकत क्यों करेगा? तुम्हारी बात कर रहा हूं, तुम्हारी। क्या तुम कूद सकते हो यहां से? नहीं कर सकता मैं। लेकिन वो तो कूद गई। उसने अपनी आंखें बंद की और उसने खुद को अपनी हर चीज के साथ तुम्हारी तरफ धकेल दिया और तुम उसे थाम न सके। सर आप बिल्कुल नहीं जानते कि मैं कितनी मुश्किल सिचुएशन में था। क्या मैंने आपको बताया नहीं था? एक तरफ नाजली, एक तरफ बीनिश। क्या करता मैं? ये मैंने जानबूझ के किया, ये समझते हैं आप? मैं जानता हूं बेटा, जानता हूं तुमने जानबूझकर नहीं किया। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता, लेकिन मैं कुछ नहीं तो उसको ये जरूर बताता कि मैंने ऐसा क्यों किया है और उसकी वजह क्या है। इस काम को मैं किसी राज की तरह दिल में छुपाकर हरगिज ना करता। चलो आओ नीचे उतरो, आ जाओ। फरमान बेटा, माजी के जख्मों को इमरजेंसी में आए मरीजों के जख्मों की तरह नहीं सिया जा सकता। उनमें से बाज इतने गहरे होते हैं कि उन्हें किसी सूरत नहीं भरा जा सकता। जब उन जख्मों को खोलोगे और जो कुछ भी मवाद उसमें मौजूद है उसे निकाल लोगे और अपनी जान छुड़ा लोगे, और जब उसे पूरी तरह बंद नहीं करोगे, इस तरह जख्म आधा खुला और बंद रहेगा। यूं जिंदगी साकित हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ सकोगे बेटा। यहां हो मेरे पास। सोचो इसके बारे में। आपका मिलाया गया नंबर फिल वक्त बंद है। बराए मेहरबानी इसके बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड कीजिए। बेनिश, मैं नहीं जानता कि तुम अपना फोन कब खोलोगी, लेकिन मेरा ये मैसेज तुम मिलते ही फौरन सुनना। देखो, ये जो रिश्ते होते हैं ना, वो इस तरह से कभी खत्म नहीं होते। जिस शख्स को हम चाहते हैं या जो हमें चाहता है, ऐसा इंसान ढूंढना आसान नहीं होता। लेकिन अब तुम जहां कहीं भी हो, फौरन वापस आ जाओ। मेरी फरमान से बात हो चुकी है, वो खुलकर बात करेगा तुमसे। वो बेचारा अपनी गलती की वजह से बहुत परेशान है, खुद ही बताएगा तुम्हें। देखो, तुम जानती हो मैं इतनी आसानी से गलतफहमी में मुब्तला नहीं होता। चलो आ जाओ, तुम्हारी तरफ से अच्छी खबर का मुंतजिर हूं। कितनी अच्छी बातें करता हूं। सर, सिल्वी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अहम बात है। तुमने कहां तक सुना? यही कि जिसको हम चाहते हैं और जो हमें चाहता है उसको ढूंढना इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बाकी इसके अलावा मैंने कुछ नहीं सुना, सच में। खुदा हाफिज। तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए? भाई ये किस्सा ही खत्म कर देना। ऑपरेशन कामयाब हो गया है। हमने ट्यूमर निकाल दिया है। रेड सेल्स भी पहले की तरह नॉर्मल हो रहे हैं। बहुत जल्द आपकी वाइफ पहले की तरह हो जाएंगी। मुझे खुशी हुई। फैसल साहब, हिप्स डिसलोकेशन नर्व्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है और इस प्रेशर की वजह से शदीद दर्द होता है। हड्डी टूटने से जो दर्द होता है उससे कहीं ज़्यादा।
आप यहाँ पर हिप बोन डिसलोकेशन की वजह से आए थे, लेकिन आपके मुंह से सिर्फ आपकी बीवी का नाम निकल रहा है। अभी भी वो वही खातून है जिससे आप प्यार करते हैं, आपकी अपनी बीवी। क्या आप उनसे मिलना नहीं चाहेंगे? क्या आप बिल्कुल देखना नहीं चाहते कि वो कैसी हैं? डॉक्टर साहिबा, मुझे मालूम है सब कुछ कि मेरी बीवी बेकसूर है, लेकिन कैसे समझाऊं आपको मैं डॉक्टर? इस सब से मेरा दिल कितना टूटा है ये मैं ही जानता हूं। क्या पता था ये दिन भी देखने पड़ेंगे मुझे डॉक्टर साहिबा। ना ही मैं यहां आता, ना ही मुझे इन सब बातों का सामना करना पड़ता। डॉक्टर, मैं यहां से जा रहा हूं। अगर वो मेरा पूछे तो उसे मेरा बता दीजिएगा।